की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह अपनी पत्नी और इकलौते बेटे मोहन के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। मोहन बचपन से ही बहुत होशियार और चतुर था। वह अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनता और उनके साथ खेतों में काम करता। हालांकि उनका जीवन साधारण था, लेकिन मोहन के चतुराई भरे कामों ने गांव में उसकी एक अलग पहचान बना दी थी। गांव में एक बार एक बड़ा व्यापारी आया, जो किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए सौदे कर रहा था। उसने रामू के खेतों की फसल का दाम बहुत कम लगाया। रामू परेशान हो गया, लेकिन मोहन ने स्थिति संभाली। मोहन ने व्यापारी से कहा, आपको यह फसल सस्ती लग रही है क्योंकि आपने इसे सही से देखा नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह फसल कितनी खास है। मोहन ने व्यापारी को खेत में ले जाकर बताया कि उनकी फसल में एक विशेष प्रकार का अनाज है, जिसे बड़े शहरों में बहुत पसंद किया जाता है। उसने व्यापारी को यह यकीन दिला दिया कि इस अनाज की कीमत बाजार में बहुत अधिक है। व्यापारी ने मोहन की बात मान ली और फसल का सही दाम देकर उसे खरीद लिया। रामू यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मोहन की तारीफ की। मोहन ने कहा, पिताजी, हमें कभी डरना नहीं चाहिए। समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। गांव में एक बार सूखा पड़ गया। खेतों में पानी की भारी कमी हो गई और किसान परेशान हो गए। रामू का खेत भी सूखने लगा। मोहन ने अपनी चतुराई से इस समस्या का हल निकाला। उसने गांव के पास बहने वाली नदी से एक छोटी नहर खोदने का सुझाव दिया। मोहन ने गांव वालों को समझाया कि अगर वे मिलकर काम करें तो नहर खोदने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन मोहन की समझदारी देखकर सब तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में नहर बन गई और पानी खेतों तक पहुंचने लगा। इससे न सिर्फ रामू का खेत हरा भरा हुआ, बल्कि पूरे गांव को फायदा हुआ। एक दिन की बात है, राजा के सैनिक रामू के खेत से बैल जबरदस्ती ले गए। उन्होंने कहा कि यह बैल राजा के खजाने में शामिल होगा। रामू बहुत परेशान हुआ और राजा से शिकायत करने गया, लेकिन उसकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। तब मोहन ने राजा से खुद बात करने का फैसला किया। मोहन ने राजा के दरबार में जाकर कहा, महाराज, अगर बैल को आपके खजाने में शामिल करना है तो यह तभी संभव होगा जब खेत भी उसमें शामिल हो। और खेत तभी आपका हो सकता है जब आप मेरे पिता की मेहनत को भी खरीद लें। राजा मोहन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और सैनिकों को तुरंत बैल वापस करने का आदेश दिया। राजा ने मोहन को इनाम भी दिया और कहा, तुम जैसे चतुर और समझदार युवक को मैं अपनी परिषद में जगह देना चाहता हूँ। मोहन अब गांव वालों के लिए एक नायक बन चुका था। उसकी चतुराई और मेहनत से गांव में कई सुधार होने लगे। उसने शिक्षा, खेती और व्यापार में नई नई तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। मोहन ने यह साबित कर दिया कि चतुराई और मेहनत से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उसकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। किसान का बेटा मोहन न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। यह कहानी सिखाती है कि यदि इंसान में समझदारी और मेहनत का गुण हो, तो वह बड़ी से बड़ी समस्या को भी हल कर सकता है।